द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल को हर ओर से धमकी मिल रही है। कभी जॉर्डन की ओर से धमकी मिलती है, तो कभी हिजबुल्लाह की ओर से धमकी मिलती है, कभी हुती की ओर से धमकी मिलती है, कभी ईरान की ओर से धमकी मिलती है, तो कभी अरब देशों की तरफ से धमकी मिलती है। यानी धमकियों का अंबार इजराइल को इस वक्त मिल रहा है। अभी जो ताजा अपडेट है वो मिस्र की तरफ से आया है। यानी मिस्र की तरफ से भी धमकी दी गई है सीधे तौर पर। क्या कुछ धमकी दी गई है यह भी जरा हम समझ लेते हैं। मिस्र की तरफ से कहा गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी फिलिस्तीनी विस्थापन का निर्णायक रूप से जवाब देंगे। इजिप्ट की तरफ से कहा गया, वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी फिलिस्तीनी डिस्प्लेसमेंट डिसिवली इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। यानी इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल करते हुए हम फिलिस्तीनी जो विस्थापित लोग हैं उनके निर्णायक रूप से उनका हम जवाब देंगे। ये मिस्र की ओर से बातें कही। वैसे मिस्र पहले से भी मदद करता रहा है, गाजा पट्टी पर मदद पहुंचाता रहा है, हमास का समर्थन भी करता रहा है और इजराइल के खिलाफत बोलता भी रहा है। इजराइल चौतरफा मुसीबतों से घिरा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। इजराइल समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कहां से कैसे अटैक करे। अभी लेबनान पर उसने 1 लाख सैनिक तैनात किए। लेबनान पर हिजबुल्लाह से उसका अटैकिंग मोड जारी है। इधर अगर बात करें तो हमास में जो वो जमीनी कार्रवाई कर रहा है, हमास पर जो एयर स्ट्राइक कर रहा है, इसको लेकर सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी पूरे विश्व में फजीहत हो रही है। यानी ये तक कहा जा रहा है कि मासूम बच्चों के खून से हाथ सिर्फ इजराइल के ही नहीं रंगे हैं बल्कि अमेरिका के भी हाथ और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ भी मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। क्योंकि जो कुछ भी इजराइल कर रहा है वो अमेरिका के कहने पर कर रहा है। युद्ध विराम की चर्चा हो रही है, युद्ध विराम की बातें हो रही हैं। चीन इसकी अध्यक्षता करता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन पहले बैठक करता है, बैठक में कई अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो इकट्ठा होते हैं, बातचीत होती है, फिर उनके राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है, उनके साथ बैठक की जाती है। कई चीज़ों को उनका अध्ययन करते हुए इस युद्ध विराम की चीज़ों पर पहुंचे। लेकिन इजराइल के खिलाफ जो युद्ध है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो रुख मिस्र का है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल हमास युद्ध में कतर और मिस्र क्यों है मध्यस्थ की भूमिका में, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल मिडिल ईस्ट के कई देश मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इसमें इजिप्ट यानी कि मिस्र और ओमान और कुवैत भी प्रमुख हैं। यमन, लेबनान और अफगानिस्तान मामले में कतर की मध्यस्थता काफी सफल रही थी। दुनिया भर के कई देशों में कतर जो है वो तरल गैस आपूर्ति करता है, इसलिए कतर की बात मानना भी ये बेहद जरूरी है। कई देश जो है उसकी मध्यस्थता के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर पाते हैं। जरूर उस पर चिंतन होता है, मंथन होता है, बाद में उस पर आगे बढ़ा जाता है। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के सीज फायर पर समझौता हुआ है, लेकिन इजराइल जिस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है, जिस तरीके से वो लगातार फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा था, उसके बाद उसका ये पता लगा कि मुंह में राम बगल में छुरी जैसे उसके हालात है, वो भी सामने आ गए। अब जो समझौता हुआ उसके तहत अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम को 1 और दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। इस डील के तहत इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। हर 10 बंधकों के ग्रुप की रिहाई के बदले इजराइल 1 दिन का सीज फायर करेगा। कतर और मिस्र ने इस डील के लिए मध्यस्थता भी की है। मिडिल ईस्ट के कई देश मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इनमें मिस्र हो गया, ओमान हो गया और कुवैत भी शामिल हैं। यमन, लेबनान और अफगानिस्तान मामले में कतर की मध्यस्थता काफी सरल रही है। दुनिया भर के कई देशों में कतर तरल गैस आपूर्ति कराता है। शायद यही वजह है कि आर्थिक रूप से समृद्ध देश होने के नाते कतर यह भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कतर की तो सुननी पड़ेगी। क्योंकि अगर तेल की उसने मतलब निर्यात रोक दिया तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। संवाद और सहयोग की रणनीति ने कतर को दुनिया भर में पहचान और सम्मान दिलाया है। खाड़ी के इस छोटे से देश में ही हमास का ऑफिस है। यहां पर कई प्रमुख हमास के नेता भी रहते हैं। इससे पहले कतर की मध्यस्थता के जरिए ही हमास के कब्जे से कुछ अगवा किए गए लोग भी रिहा किए गए हैं। वहीं मिस्र, इजराइल और गाजा दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। अमेरिका कुछ हिस्सों में और इजराइल की अगर बात करें तो उसके कुछ हिस्सों में भी कतर के मध्यस्थता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं। उत्तरी कैरोलिना रिपब्लिकन सेनेटर टेड बर्ड ने इस सप्ताह एक बयान दिया था। उस बयान में कहा गया था कि कतर कब तक अमेरिकी खून से सने आतंकवादियों की मेजबानी करता रहेगा। यानी ये जो है अमेरिकी खून से सने आतंकवादी
मतलब ये सीधे तौर पर किस ओर इशारा ये आप समझ सकते हैं। इजरायली होस्टेज नेगोशिएटर गेरशोन बास्किन ने हाल ही में कतर को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी नजर में कतर एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है। यानी कतर को इस तरीके से कहा गया कि कतर हमास का समर्थन करता है, हमास को आतंकवादी संगठन बताने की कोशिश हो रही है, जबकि आप भी जानते हैं कि हमास एक विद्रोही संगठन है। विद्रोह की आवाज जब बढ़ जाती है तो वो हथियार उठा लेते हैं, वही विद्रोही संगठन हमास है। कतर इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन नहीं करता है, लेकिन उसका कहना है कि कब्जे के कारण जिम्मेदारी इजराइल की है, यानी जो इजराइल के द्वारा कब्जा किया गया है यह गलत है। कतर ने इजराइल पर जिनेवा सम्मेलनों के उल्लंघन और नरसंहार का भी आरोप लगाया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग इसे दोहरे मापदंड के रूप में भी देखते हैं। कतर ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। क्या कुछ कोशिश की है कि यह संघर्ष ना बढ़े। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, ये सब जानते हैं। दरअसल हमास ने हमला इसलिए किया क्योंकि हमास कई दिनों क्या कई सालों कह लीजिए, और पिछले 8 से 9 महीने का जो पीरियड था वो बेहद खराब था। वो फिलिस्तीनियों के लिए एक कह सकते हैं कि मतलब एक काले दिनों को जो हम लेते हैं, उन काले दिनों में वो 8 से 9 महीने के दिन शुमार थे। मतलब ज्यादती करना, मारना, उनकी जगहों पर कब्जा करना, उनके धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना, उनके कुरान को जलाना, बहुत सारी चीजें थी जिस वजह से शायद ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। जिसमें करीब जो हमला हमास के द्वारा किया था उसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और लगभग 240 ऐसे लोगों को बंधक भी बना लिया गया था। इस हमले में के बाद इजराइल ने गाजा को समाप्त करने की ठान ली और उसके बाद लगातार गाजा पर बम बरसाए गए, लगातार वहां पर हमले किए गए, जिसमें मासूम बच्चों की मौत हुई। और शायद तुर्की के जो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन है, उनका यही कहना था कि जो इजराइल कर रहा है वो सिर्फ एक आतंकी सोच वाला देश ही कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, स्कूलों को निशाना बनाया गया, अस्पतालों को निशाना बनाया गया, अस्पताल में बमबारी की गई, गोलीबारी की गई, अस्पताल में जहां पर ईंधन की व्यवस्था नहीं है, जहां पर वो बच्चे हैं जो मतलब समय से पहले पैदा हो गए हैं, प्रीमेच्योर बेबी जो है, उनके लिए वहां वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो लेकिन हमला हो रहा है, ऐसे मशीनें बंद हो रही, ईंधन समाप्त हो रहा है, दवाइयां नहीं है, वो बच्चे काल के गाल में समा गए। तो ऐसे कई बच्चे थे, 35 बच्चे थे जो इस वजह से सिर्फ मर गए कि उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया। तो ऐसे में रजब तैयब एर्दोआन का यही कहना था कि एक तरह के जो ये रवैया अपनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से, ये आतंकवादी सोच का रवैया है जो अपनाया जा रहा है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, आपने जॉर्डन का भी रुख देखा। जॉर्डन पहले शांति समझौते पर चल रहा था इजराइल से, लेकिन जॉर्डन की तरफ से जैसे ही वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहां पर हथियारों की सप्लाई भेजी गई, वहां टैंक्स भेजे गए और जॉर्डन ने रुख साफ कर दिया है कि अगर इजराइल युद्ध विराम नहीं करता है, इजराइल नहीं रुकता है, गाजा में वो मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध विराम नहीं करता है, तो फिर हम भी हमला शुरू कर देंगे। यानी वो भी हमास की तरफ से युद्ध करना शुरू कर देंगे और इजराइल के खिलाफत पे युद्ध करना शुरू कर देंगे। इससे पहले भी हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसरुल्लाह, उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हम भी उतर आएंगे मैदान में, और उधर भी उतरकर लेबनान से स्थिति को पूरी तरीके से संभाले रखा और उधर अटैकिंग मोड शुरू कर दिया। इसीलिए शायद इजराइल को 1 लाख सैनिकों को लगाना पड़ा लेबनान की तरफ, ताकि लेबनान से स्थितियां गंभीर ना हो कि मुसीबत खड़ी हो जाए। ऐसे में अमेरिका का रोल बेहद अहम हो जाता है। अमेरिका जरूर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, पीछे से हथियारों की सप्लाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि जब भी इस युद्ध के जो परिणामों के बारे में अध्ययन किया जाएगा और इतिहास में कभी यह बात लिखी जाएगी तो अमेरिका का नाम भी उसमें दर्ज होगा और अमेरिका पर यह आरोप लगेगा कि उसने मासूम बच्चों को मरवाने का काम किया। आप भी जानते हैं कि गुनाह जो करता है वो अपराधी तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो गुनाह करवाता है वो भी उतना ही अपराध का हकदार होता है, उतना ही दोषी होता है जितना कि वो करने वाला होता है। तो अमेरिका भी इसमें लिखा जाएगा, इसीलिए शायद अमेरिका भी बीच खूच जो है वो बातें कर देता है जिससे वो थोड़ा सा साइडलाइन हो जाए, क्योंकि अमेरिका जान रहे हैं कि अमेरिका दोहरे युद्ध में फंसा हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका युद्ध करवा रहा है, क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन का, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें यूक्रेन के पीछे खड़ा रहने वाला कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका वहां हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और अगर इधर बात की जाए तो इधर भी वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है, यानी इजराइल को दे रहा है। तो ऐसे में मिस्र का रिएक्शन अब आया है और मिस्र पहले से भी वो अपना रिएक्शन देता रहा, अपनी बातें रखता रहा है, और अब आने वाले समय में और क्या चीज़ें अभी उलटफेर होंगी। 5 दिन का जो युद्ध विराम की बात की जा रही है, अभी 4 दिन के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इससे हमास को भी समय मिलेगा, इजराइल को भी समय मिलेगा, और युद्ध में इसके बाद और तेजी भी आ सकती है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।